एक समय क्या होता है, मृत्यु लोक रे मायने राजा विक्रमादित्य जी रो राज। राजा विक्रमादित्य जी बड़े धर्मात्मा राजा। उसी उज्जैन के मायने एक धर्म राजा री सभा, पंडित लोग निवास करे। तो राजा विक्रमादित्य जी सभा रे मायने जावे है। सभी ब्राह्मण लोग विचार करे, आज तो राज दरबार से राजा साहब पधारिया है। सभी ब्राह्मण लोग अपना शास्त्र बंद कर दिया। राजा विक्रमादित्य जी ने कहवे, पंडिता आप मारा ने देखी ने शास्त्र बंद क्यों करया है? अरे पंडित बोले, राजा जी आप नुग्रा आदमी हो, आप बिना गुरु का हो, आप मानी सभा में नहीं बैठी सको हो। अरे राजा विक्रमादित्य जी मेला पधारी गया है, गुरु बनावा के वास्ते जंगल में जावे है। राजा विक्रम जी चालन लागा, जावे जंगल के मायने रे भाई। आधा जंगल में चालन लागा, बड़ा बड़ा महात्मा मिलवा लागा। जुगा जुगारी तपस्या रे भाई। हाथ जोड़ी ने राजा पावा लागा, गुरु उपदेश मारे लेना, भली करिगे भगवान निरे भाई। एकादशी मात की जय हो। राजा वीर विक्रमादित्य जी जंगल के मायने जावे है। बड़ा बड़ा महात्मा मिला है, महात्मा के चरणा में धोख दियो है। राजा विक्रमादित्य जी यूं बोले है, मारे कोई गुरु नहीं, आपने मैं गुरु करवाने वास्ते आयो हूं। गुरु महाराज विधि विधान के सहित राजा वीर विक्रमादित्य जी ने गुरु उपदेश दियो है। राजा वना गुरु महाराज ने कहवे है कि देखो गुरुजी, मने भगवान मिलना चाहे है। अरे गुरुजी बोले कि राजा भगवान तने जदी मिलेगा, उज्जैन नगरी री गाया 12 साल तक चरावजे। 12 साल की भक्ति पूरी वही जागा, अर्थ ने भगवान मिली जागा। राजा वीर विक्रमादित्य जी मेला जावे है। प्रातः काल होते प्रभाते सारी उज्जैन की गौआ इकट्ठी वही चुकी है। हरे नमा। और जंगल में जावे है। गौआ चरावता चरावता 12 साल की भक्ति पूरी होवे। वैकुंठ लोक में भगवान को आसन दूजो है। अरे भगवान नारद मुनि ने कहीं कहवे है, 12 साल अब बीतन लागा, 12 साल अब बीतन लागा। प्रभु का सिंहासन थरावा लागा। बोले भगवान अब सुन ले नारद, आज दुनिया में कोई भगत हुआ है। भले करिगे भगवान निरे भाई। भगवान बोले, नारद मुनि मृत्यु लोक रे मायने कोई भक्त बन्यो है, चालो आप ही राजा विक्रम ने दर्शन दांगा। अगर सत हारी जागा तो दर्शन कभी नहीं मिलेगा, राजा सत नहीं हारेगा तो दर्शन देना जरूरी है। नारद मुनि बोले, भगवान आप तो घट घट के व्यापक हो। उसी समय भगवान नारद मुनि ने ले लिया है और मृत्यु लोक में रवाना भी है। राजा विक्रमादित्य जी गंवारे माए ने भगवान चलिया गया है। नारद मुनि ने छिपा है, भगवान एक नार को रूप धारण करियो है और राजा विक्रम ने जैन दर्शन दिया है। अच्छा देवे
नार देखिन राजा डरवा लागा, नार देखिन राजा डरवा लागा। 12-12 साल मैंने भक्ति कमाई, भाई गजब की बात निरे भाई। एकादशी मात की। राजा विक्रमादित्य जी बोले है, भगवान के दर्शन के लिए मैंने 12 साल तक गौवा चराई है। आज जंगल में वो नार चलियो आयो है, एक भी गाय ने खत्म कर देगा तो मने भगवान नहीं मिलेगा और मारे गौ हत्या को अपराध चढ़ेगा। वही टाइम के मायने भगवान विचार कर लियो, रे राजा विक्रम तू सत हारी गयो। उसी समय राजा विक्रमादित्य जी उज्जैन से एक बार बुलावे शेर ने खत्म करवारे वास्ते। भगवान तो अंतर्ध्यान भी गया, नारद मुनि ने ले लिया और वैकुंठ लोक में चलिया गया है। अब उज्जैन की बार वापस उज्जैन में पधारे तो रास्ता में राजा लक्ष्मीचंद जीवना ने मिली गया है। वार के शामिल राजा साहब उज्जैन पधारी गया है और दरवाजा पे गया तो वहां का सुशरा जी मिलिया है। अरे पहली मिलिया जी देखो सुशरा जमाई, पहली मिलिया गे सुशरा जमाई। पछे मिलिया गे साला बेनोई, पछे मिलो गे परिवार निरे भाई। मिलता मिलता नगर फूल्यो, आज जमाई आया पामना रे भाई। राजा साहब ससुराल पहुंची गया है और ससुरा जी मिलिया है, साला बंदे भी मिलिया है, सारो ही परिवार राजा के जमाई से मिलियो है। अब राजा ने हुक्म दियो है कि जाओ दासा जूना मेल परा झटकावो, आछी रंग में जाजमा बिछाई दो और जमैसा का डेरा जूना मेला के मायने देवाओ। अरे जमाई जी का डेरा देवाया है। राजा की रानी को कई नाम थो कि सती चंद्रावली। चंद्रावली का पिताजी चंद्रावली ने बोले नहीं केवे है, बेटी चंद्रावली आज तारा पति आया है, थने 33 साग और 32 भोजन बनावना है। अरे नवा और जूना मेला के मायने जानो है। हाँ 33 साग 32 भोजन, 33 साग 32 भोजन, जूना मेला के मायन रे भाई। रानी चंद्रावली भोजन बनायो है और झट से जूना मेला में पहुंची गई है, पति के चरणा में धोख दियो है। अरे नवा चंद्रावली केवे कि प्राणनाथ आप भोजन जिमो। राजा मन में विचार यूं करे है, रानी भोजन जरूर जिमांगा, लेकिन पहले मने प्यास ज्यादा लागी है, जल पिलावो पचे भोजन करा। रानी यूं केवे है कि देखो पतिदेव, मारे एकादशी माता को व्रत है, मैं मारा हाथ से आपने जल नहीं पिलाऊंगी। राजा कहवे है कि रानी तू मुझे जल नहीं पिलावेगी तो दूसरों कौन पिलावेगा। अरे नवा
चंद्रावली रानी बोले कि मैं आपने जल तो नहीं पिलाऊंगा, मारी भक्ति में चूक पड़ेगा। राजा कहे कि मारो भंवरो चलियो जाए तो मंजूर, लेकिन जल दूसरा का हाथ को मैं नहीं पीऊंगा। रानी यूं कहे कि पतिदेव आपको भंवरो चाहे चलियो जाए, लेकिन मैं जल तो आपने को नहीं पिलाऊंगा। जल नहीं पिलायो है। राजा को भंवरो लाश छोड़ 12 बजे रवाना वे चुक्यो है। हरे नमा उज्जैन में घूमे है, लेकिन जल नहीं मिले है। राजा को प्यासो भंवरो एक ब्राह्मण के घर चलियो गयो। ब्राह्मणी जल को यानी मटका को ढक्कन खोलियो है तो भंवरो जल पियो है, लेकिन वनी जल का मटका पे ढक्कन लगाई दियो, वापस वनी भंवरा ने रास तो नहीं मिलियो है। हरे नमा दिन उदय वे गयो। राजा ने हुक्म दियो कि आपने जमई पधार्या है, मेला में खबर करो। रानी की नींद खुली है, पतिदेव जिंदा को नहीं मिला है। वे टाइम के माए ने रानी चंद्रावली जोर जोर से रोवा लागी है। रोवती रोवती रानी चंद्रावली, रोवती रोवती रानी चंद्रावली, आई है मानक चौक मेरे भाई। बोले पिताजी सुन लो चंद्रावली, भली करी गे भगवान निरे भाई। रानी चंद्रावली रोवती रोवती मानक चौक में आई और वंडा पिताजी मिल गया है। पिताजी बोले बेटी आज रोने का क्या कारण है? जमाई पधार्या है और प्रातः काल होते क्यों रोवो हो? चंद्रावली बोले पिताजी आपके जमाई पधार्या, मेला में जिंदा को नहीं मिले हैं। हरे नमा राजा मन में विचार करे, हे बेटी थारे सवा कोई मेला में गयो कोनी और मारा जमाई ने तेज खत्म करया है। चंद्रावली रानी बोले पिताजी मुँह आपरा जमाई ने खत्म क्यों करूं, मारे एकादशी माता री भक्ति है। वे वगत के माए ने चंद्रावली रानी की पिताजी परीक्षा लेवे है। लुहार ने बुलाया आचा लोह का गोला अग्नि में खूब गर्म करे है और रानी चंद्रावली की परीक्षा करे है। हरे नमा ऐ जी धमना मंगाई जट गोला तपाया, धमना मंगाई जट गोला तपाया, पछे धीज कराई निरे भाई। जोई गोलाया बले वे चंद्रावली, जोई गोलाया बले वे चंद्रावली, पानी होई ने चलो जाय निरे भाई। भक्त और भगवान की जय हो। रानी चंद्रावली की परीक्षा करी है वंडा पिताजी, अग्नि में लोह का गोला गर्म करया है और बेटी ने सभारे माए ने खड़ी करी है। हे चंद्रावली थे मारा जमाई ने खत्म करियो वेगा, तू जली बली ने खत्म वही जागा। हरे नमा चंद्रावली रानी एकादशी माता ने याद करे है, हे एकादशी माता अगर मैं थारो व्रत धारण नहीं करती मारा पति रो भंवरो वैकुंठ धाम नहीं जातो, नहीं जातो। रक्षा करो। वणी वगत में एकादशी माता चंद्रावली का सपना में जैसे समाई है, अग्नि का गोला वीरा हाथ पे दिया है, एक तल भर दाग नहीं लागो, नहीं लगो और जल की बूंदा वे नीचे गिरी गई है। नीचे गिरे। वणी का पिताजी बोलिया है बेटी चंद्रावली आपको कोई दोष नहीं है, आप मेला पधारो। मंत्रिया ने हुक्म दीदो है कि जाओ चंदन रूख कटावो और जमाई की लाश को शमशान घाट पे ले जाओ, दाह संस्कार कर दो। हरे नमा शमशान घाट पे ले गया है। अग्नि माता ने जो ही वेदी में चेतन करी है और वनी ब्राह्मणी वनी मटका को ढक्कन खोलियो है। वो राजा को भंवरो मेला गयो, लाश को नहीं मिली है। राजा को भंवरो शमशान घाट पे गयो, वनी अग्नि ने ज्यादा देख
भंवरो याने पछतायो है, मारी लाश जलेगी है। अंत में मृत्युलोक रो स्नान करियो है और राजा रो भंवरो वैकुंठ धाम में पहुंची गयो है। पहुंच गयो है। रानी चंद्रावली विधवा बनेगी। पति के वियोग में वनी हवामन होनो ब्राह्मण ने दक्षिणा में देवारे वास्ते संकल्प कर लियो है। हरे नमः। प्रातः काल रानी चंद्रावली सोना को दान देवे है। आसपास रा गांवड़ा का सभी ब्राह्मण लोग भिक्षा लेवारे वास्ते जावे है। हरे नमः। वे वक्त में एक ब्राह्मण निवास करतो। वनी ब्राह्मण ने कई केवे है, देखो महाराज आप उज्जैन क्यों नहीं जावो हो, रानी चंद्रावली होना को दान देवे। ब्राह्मण विचार करे उज्जैन छेटी पड़े है, ब्राह्मणी मारो नहीं चाल नहीं आवे। तो ब्राह्मणी गुस्सारी तेज पड़ती झगड़ो कर लियो है और महाराज ने उज्जैन भेजा है। ब्राह्मणी बोले कि महाराज आप उज्जैन पधारो, जटे आपने दिन हस्त वही जावे वटे आप रात रुक जो। अबे महाराज उज्जैन जावे है। वटू ब्राह्मण चालन लागा, जावे जंगल रे मायन रे भाई। आधा जंगल में चालन लागा, दिन अस्त होई जाय निरे भाई। सुखी रे बावड़ी ने सुखी रे पीपली, वट लियोगे विश्राम निरे भाई। महाराज रवाना वही चुक्या है, जंगल के मायने जावे है। आधा जंगल में महाराज गया ने दिन आती गयो है। महाराज ने एक हुकी बावड़ी नजर आई, एक सूखी पीपड़ी नजर आई, वटे जईने बैठी गया है। हरे नमः। रात की 12 बजे महाराज ने डर लाग्यो है, आज मैं ब्राह्मणी रा चक्कर में क्यों आयो, अनि जंगल में नार चित्र आवेगा तो मारो कलेवो करेगा। कलेवो करेगा। प्रातः काल मारे घरे चलियो जाऊंगा, होना को दान मारे कोनी चावे और ब्राह्मणी से मैं जा एक दो दे पाड़ूंगा भाइयों भाई, और आइंदा मैं कभी उज्जैन को नहीं जाऊंगा। रात्रि की 12 बजे महाराज पीपड़ी पे चढ़ी गया है और विराजमान हुआ है। वैकुंठ लोक मु भगवान वटे 33 करोड़ देवतारी सभा ने लावे है और जो राजा देवलोक गयो वनी रानी का पति ने भी वटे लावे है। पवन आयो जब झाड़ू लगायो, इंद्र ने छिड़काव लगायो, ओ बावड़ी वावे वालागी, पीपल हरिया हो निरे भाई। रात की 12 बजे भगवान 33 करोड़ देवतारी सभा ने लावे है, हुक्म दियो है। पवन देव ने झाड़ू दियो है, राजा इंद्र ने जल बरसायो है। सूखी बावड़ी वो जल से भरी है और सूखी पीपड़ी हरियावे की चुकी है। महाराज ने भैरू बावजी आया है, अटे कोई भूत बावजी निवास करे है, जंगल में प्रकट वही जागा तो मारो भंवरो परम धाम चलियो जागा। वाह भैरू बाबूजी वाह। वणी वगत के माय ने भगवान वणी 33 करोड़ देवतारी सभा ने और राजा साहब ने लाया है, दर्शन दिया है और वटा से 5 मिनट राखी सभा ने अंतर ध्यान करी वैकुंठ लोक में ले गया है। महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान मैंने आज की रात तो वंचायो है, सुबह पहली ब्राह्मणी रे 2-4 दे पाड़ूंगा लेकिन कभी उज्जैन नहीं आऊंगा। प्रातः काल नीचे उतरिया है, बोले घरे जाऊंगा तो ब्राह्मणी गुस्सारी तेज पड़े है, मारे से झगड़ो करेगा। हाँ कुटी ना की। मैं उज्जैन जाऊं और एक समय होना को दान तो लावा। हाँ महाराज उज्जैन पधारिया है, जत्रे हवामन होना को दान तो पूरो वे चुक्यो है। रानी एक दासी ने भेजी है, जाओ दासी ब्राह्मण ने यह बात कीजो कि वे काले पधारे, आज को दान और काल को दान शामिल दे दांगा। रानी बोले जाओ दासी, तो दासी जी ने महाराज ने यूं कियो, महाराज आज तो दान पूरो वही चुक्यो है, आप काले आई जाजो। आजो।
महाराज बोले कि नहीं वो दान देवे है वनी से मारे बातें करनी है। रानी आवे है तो महाराज बोले कि रानी जी मैं आप रा धनी ने देखा है, रात की 12 बजे देखा, हमारे साथ में चालो। रानी बोले महाराज मारा धनी तो वैकुंठ लोक में पहुंचा है। महाराज बोले कि नहीं आप रा धनी का दर्शन कराऊंगा, आपका पति का दर्शन जरूर कराऊंगा। अब आगे तो महाराज चाले, पाचे रानी चाले है, होना को दान तो साथ में ले लीधो है। रानी बोले कि देखो महाराज मारा पति रा दर्शन मने वही जागा, तो आपके होना को दान चावेगा वत्रों में दे दूंगा। हाँ सावत्रो दीदा। और मारा धनी का दर्शन नहीं मिला है तो मुझे आपने उज्जैन में लेने तेली रे घरे गाड़ी में डाला, आपको तेल निकले दूंगा। हाँ हाँ महाराज डर का मारिया हाथ तो भर ली दिए कि चलो आपका धनी आपने जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। वापस वही रस्तो लियो है, जंगल आयो है, वही बावड़ी आई है और सूखी पीपड़ी आई बटे विराजमान वे गया है। अरे अब महाराज तो जो प्रथम दिन तरकीब लगाई वही ऊंचा चढ़ी ने बैठी गया है और रानी नीचे बैठी है। रात्रि 12 बजे भगवान वणी सभा ने वटे लावे है। पवन आयो जट झाड़ू लगायो, इंद्र ने छिड़काव लगायो, बावड़ी वावे वालागी, पीपल हरिया वो यनी रे भाई। भक्त और भगवान की जय हो। महाराज तो ऊपरे बंदी गया, प्रार्थना करे है कि हे भूत बाव जी जो आप काले पधारिया आज ही आई जाजो, वरना या रानी चंद्रावली उज्जैन में ले जा मने खत्म करावेगा। अरे नमा भगवान रात की 12 बजे सभी देवता ने लीने वटे बैठी गया है और रानी को पति भी वने विराजमान वे चुक्यो है। 5 मिनट भगवान वनी सभा ने राखी, अंत में राजा ने अकेला छोड़ी दिया जंगल में और वैकुंठ धाम में सारी सभा ने ले गया है। रानी चंद्रावली अपना धनी का दर्शन करया है, पास में पहुंची गई है और हाथ जोड़ीने पति रे सामने यूं बातें करे है। कई करे है। मेला रो पानी अब पीवो रे पति जी, ओ मेला रो पानी अब पीवो रे पति जी, अबे ना पिया ये रानी अबे ना पिया जी, राम मिलाया भगवान मिलाया, भली करी गे भगवान निरे भाई। रानी चंद्रावली प्रार्थना करे, हे पतिदेव मैं आपने मेला में जल नहीं पिलायो हो, अरे नमा वो जल मैं अबे आपने पिलाऊं हूं। राजा यूं बोले, रानी नहीं वो तो टाइम वटा से चली गई है, लेकिन भगवान आपा ने पाछा मिलाया है। अरे रानी यूं बोले, महाराज मिलाया है, अगर ये महाराज अटे रात नहीं रुकता तो आपा ने कौन मिला तो। वाह दीवाना वाह। महाराज यानी पीपली से नीचे उतरी गया है, अपने होना को दान लेवा को मौका आयो है। हाँ राजा रानी महाराज का चरणा में धोख दियो है, जत्रो होना को दान चावे वत्रो महाराज रे अर्पण करियो है। किदो है। और महाराज ने विदा कर राजा रानी वटे निवास करे है। अच्छा मेल बनाया है, मेला के पास में राजा बाग बड़ो सुंदर लगायो है। एक समय महादेव जी पार्वती माता ने ले साथ में नांदिया ने ले राजा रो बाग देखवा आवे है, तो महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, आई केवे है। मैं ना जाऊं मेरी माय, मैं ना जाऊं वे मारी माँ, शिवाजी री लार में ना जाऊं वे मारी माँ। जाऊं वे मारी माय में ना जाऊं वे मारी माय, बाबा जी री लार में ना जाऊं वे मारी माँ।
मारा सिर पे सोवे फना फनारी छाया, जटा मुकट में गंगारा के शेष नाग लिपटाया। मैं ना जाऊं मारी माँ, मैं ना जाऊं मारी माँ। राती पीली जूल बेल पे छोटा मोटा कंडिया, गांजा भांगरी भक्ति राखे गाता जोड़ी झंडा। में ना जाऊं मारी माँ। शंकर भगवान की जय हो। महादेव जी यूं बोले, हे पार्वती राजा बाग घणो बढ़िया लगायो है, लेकिन एक फेफरो जाल राजा रा बाग में होवे तो भगवान री वैकुंठ आवे है। या बात माली सुनी ही राजा ने कहो है, राजा जी एक बाबा जी और एक भाभी जी अपना बाग में आया। वना बाबा जी यूं कहो, एक फेफ को झाड़ बाग में होवे तो भगवान री वैकुंठ आवे है। वे वक्त के मायने राजा बोले, या बात महादेव जी केवे है, चालो आप कैलाश में चलांगा और महादेव जी से फेफरो झाड़ लावांगा। महादेव जी कैलाश पहुंची गया है और राजा मेला में विचार करी रहो है, आप कैलाश चलांगा और फेफ को झाड़ लावांगा। राजा गया कैलाश के माई, लाया फेप झाड़ की आई। रानी जाऊं शंकर के साथे, लाऊं झाड़ बाग के माई। ऐसो विचार कर राजा कैलाश के मायने जावा की तैयारी करी है। तो महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, हे पार्वती मने अच्छा गांजा भांग बनाई देवे, 12 साल का नशा चढ़ाई दे। राजा अपने कैलाश में आवे है और मारा से फेफरो झाड़ मांगेगा। वे वक्त में पार्वती महादेव जी ने नशा कराया है और सुवाया है। और भगवान की जय हो। राजा कैलाशपुरी के मायने महादेव जी के पास में गयो। पार्वती माता महादेव जी ने 12 साल का नशा कराए कैलाश पर्वत पे सुवाया है। वे वक्त के महीने राजा गयो है, पार्वती माता मारे महादेव जी मिलनो। पार्वती माता बोले, हे राजा महादेव जी की 12 साल तक नींद नहीं खुलेगा, 12 साल के बाद में महादेव जी की पल खुलेगा। राजा बोले, पार्वती माता मारे फेफ को झाड़ चावे, मैं आपके पास में आया हूं। पार्वती जी बोले कि 12 साल के बाद में भी वचन मांग लीजिए और पचे फेफरो झाड़ मांगजे। राजा 12 साल तक कैलाश के मायने रहा। अन्न घास को सज्जन पुरुष टोटो बतायो। दूसरी बार मृत्यु हुई चुकी। 12 साल की भक्ति पूरी हुई, महादेव जी की पल खुली और पार्वती जी ने महादेव जी यूं कहो, भाई केवे है? बोले महादेव सुनो पार्वती, बोले महादेव सुनो पार्वती, आयो कैलाश में
बोले पड़ियो है काई काम रे भाई। महादेव जी की पल खुली। महादेव जी पार्वती ने यूं कहो, हे पार्वती, राजा अपना कैलाश के मायने आयो हो, कई बातें करी ही। वे वक्त के मीने पार्वती बोले कि देखो शंकर भगवान, अरे राजा थोड़ा साल जिंदो रहो, अंत में स्वर्ग विदा वे गयो। अरे नवा केवल यही बात क्यों हो कि महादेव जी मिलनो है। हाँ वे वक्त में महादेव जी बोलिया, पार्वती मेरी हाड़कियां बाहर फेंकाती, कैलाश तो पवित्र है, मुर्दो निवास नहीं करे है। पार्वती जी बोलिया, नहीं, आप राजा ने जिंदो करो, राजा रो कार्य सिद्ध करो। महादेव जी सरजीवन को छांटो दियो है, राजा जिंदो वे गयो है। बोल राजा, आज कैलाश के मायने क्यों आया हो? राजा यूं बोले, महादेव जी मारे आपसे एक वचन चावे। गांजा भांग का नशा में शंकर भगवान राजा ने वचन दे दियो। अरे नमा राजा बोले कि देखो महादेव जी मारे फेप को झाड़ बागरे मायने कोना में फेप को झाड़ लेवा आयो हूँ। हाँ महादेव जी रा 12 साल का नशा उतरी गया। बोले, हे पार्वती, यह सभी चतुराई थारी है, थेनी राजा ने रोक्यो है, फेप को झाड़ अटे को नहीं मिले। फेप रो झाड़ तो वैकुंठ लोग रे मायने मिले, भगवान हुक्म करे जदी। अरे राजा बोले, महादेव जी आप वचन हारी जाओ, मैं मारे घरे प्रो जाऊं, या मने फेप को झाड़ दे दो। अब शंकर भगवान राजा ने ले हाथमा पियाल के मायने राजा बाशकरी बाड़ी में जावे है। शान जावे है। आगे महादेव पाछे पार्वती, आगे महादेव पाछे पार्वती, संग में राजा जाय रे भाई। आत्मा पियाल राजा बाशकरी बाड़ी, वटेलियो गे विश्राम रे भाई। बोलो बाशक राज की। महादेव जी और पार्वती जी साथ में राजा है। हाथ पियाल के मायने राजा बाशकरो बाग, राजा बाशकरे बाग में जाए। शंकर भगवान बोलिया है, हे राजा, आप मने फेप को झाड़ दे दो, मैं राजा रा बचन में आयो हूँ। अरे राजा बाशक मना कर दिया है। महादेव जी आप भोला जीव रहो, मृत्यु लोक में फेफरो झाड़ जावेगा तो वैकुंठ लोक जावे, जय हो। मैं आपने फेफरो झाड़ नहीं देऊ हूँ। आप भगवान के पास में जाओ, भगवान आपने हुक्म दे देगा तो फेप को झाड़ मिल ही जाएगा। मिल जाएगा। वे वक्त के मायने शंकर भगवान वैकुंठ जावे है। बोले, पार्वती तू राजा ने वैकुंठ लोक बतई लिया और मैं भगवान से फेफरो झाड़ मांगू हूँ। वैकुंठ लोक के मायने एक होना की हवेली तैयार वेरी, अच्छा अच्छा कारीगर लोग काम करी रहा। पार्वती जी बोले कि होना की हवेली कणी के वास्ते बने हैं। हाँ हाँ मिस्त्री लोग बोलिया कि मृत्यु लोक में राजा लक्ष्मी चंद की रानी हवामन होना को दान ब्राह्मणा ने दक्षिणा में देवे। होना की हवेली भी रानी के वास्ते बनी रही है। बड़े राजा ने अभिमान आयो, आनी हवेली के मायने मैं निवास करूंगा। अरे जो अभिमान करे भगवान वणी को अभिमान चूर्ण करे। मत कर रे अभिमान मान मद मारो जाशी रे, गर्भ घल जाशी रे। मत कर रे अभिमान मान मद मारो जाशी रे, गर्भ घल जाशी रे। बड़ा बड़ा बड़ भीम हो गया, हाथा धरती तोली सा। जा कबल से धरा दूजती, खाती झोला सा उमर घट बासी रे।
साजो रावर मर गया लंकारा शिरदारा जी। एक लख पुत्र सवा लख न्याती बहु परिवारा जी उमर घट भाषी रे। केरव पांडव भड़ भगड़ावत धरत्या माई रुलिया सा। जरासिंध शिषपाल जसारण भारत मिल गया सा असुर गांव भाषी रे। दिल्ली राखई तख्त तोड़िया जंगड़ रंगड़ शूरासा। हे भेरिया अभिमान करो वारा उड़ गया धूला सा भजो अविनाशी रे। भक्त और भगवान की जय हो। राजा अभिमान करियो हवेली का चित्राम गिरवा ला गया है। वैकुंठ लोक से पार्वती जी ने राजा ने बाहर निकाली दिया है। शंकर भगवान बोले हैं भगवान मने फेप को झाड़ दे दो मैं राजा रा बचन में आई गयो हूँ। वे वक्त के माय ने भगवान कहो कि जाओ हरिया फेप तो मत दीजो और एक सूखा फेप री लकड़ी आला पाना में लपेटे दे दीजो। आपको काम भी अनिश्चित वही जागा और फेप को झाड़ भी नहीं जागा। राजा बासक एक सूखी लकड़ी आला पत्ता में लपेटने दे दी है। कैलाश में आए महादेव जी कहो राजा जिस जगह यानी जंगल के माय ने लगावे वटे यूं को यूं लगाई दीजिए रास्ता में खोले मती वरना हवा से हुकी जागा। राजा वो झाड़ लेके रवन्ना भी वो पार्वती माता ने बड़ी दया आई। महादेव जी बड़ा कपटी मालूम पड़े है। अरे 12 साल वे गया राजा ने धोखो दियो है। रास्ता में 2 रूप धारण कर लिया। पार्वती जी जाए आड़ी फिरी बोले राजा फेप को झाड़ मने बताओ। राजा बोले नहीं माता हवा से हुकी जावे। पार्वती जी बोले कि हवा से हुकी जावे तो जंगल में सभी वृक्ष बाग बगीचा सूखी जावे। महादेव जी तो आपरे साथ में धोखो करियो है। राजा और पार्वती जी झाड़ ने देखियो तो सूखी लकड़ी है। राजा ने क्रोध आयो हे मातेश्वरी ओ हरिया कैसे वेगा। पार्वती माता कह दियो कि तू पांचों कैलाश में चाल और महादेव जी का माता में पटकी दीजिए थारे हरिया वही जागा। अरे पार्वती जी तो एक रूप धारण कर लियो है और राजा वटु क्रोध में रवाना भी चुकियो। महादेव जी कैलाश पर्वत पे माला में लीन था और जोर से लाए हुआ लकड़ी महादेव जी का माथा में पटकी है। माता में पटके महादेव जी मन में विचार करे पार्वती आणि राजा ने तू पाछो फेरी लई तो पार्वती माता यूं कहो अगर राजा से नहीं जीतने आवे तो मारो क्यों झगड़ो करो हो। राजा ने हरिया फेंक दे दो। नशा के माए ने सरजीवन को छांटो दे दियो है। राजा थारे हरिया वही जागा। राजा बोले नहीं महादेव जी आप तो कपटी मालूम पड़ो अनिस जगह हरिया कर दो। पार्वती इशारों समझाया कि आपको काम सीधे पधारो। राजा झाड़ ले अपने बागरे माय ने आए झाड़ने लगायो और सरजीवन को छांटो नाक्यो तो वो हरिया वही चुक्यो है। पहली फेप के फूल खिलियो वासना वैकुंठ लोक में पहुंची। भगवान बोले कि महादेव जी धोखो करियो है। देवता झाड़ ने जड़ समेत लाजो। रात्रि रे टाइम माली ने नींद आई वनी झाड़ रा टुकड़ा कर वैकुंठ लोक में ले गया है। सुबह पहली माली की नींद खुली बोले राजा थारा झाड़ ने चोर ले गया है। सरजी उनको छांटो ना क्यों वापस चालू वे गयो। एक रात में 4 पेरा लगाया है तो पहली पेरो राजा कणी को लगायो है। हमरो लगावे है पहली जो पेरो लागो साड़ा रे रावरो
धर्मागज पुत्र को। तीजो माली रो लागियो रे भाई, माली रो पेरो लागो फेफरे फूल खले, सुगन बेकुंठ के मायने रे भाई। पहली पेरो नगरी के मायने एक साड़ा रावजी रेता वणा को लगायो, दूजो पेरो राजा रे एकलो तो धर्मागज पुत्र हो वणी लड़का को लगायो, तीजो पेरो माली को लागो फेप के झाड़ के फूल खिलियो, वासना वैकुंठ लोक में चली गई। भगवान बोले देवता फेफरो झाड़ पूरो नहीं लाया, जड़ समेत लाजो। हाँ। भगवान का देवता रवन न भी आए, अरे वणी झाड़ ने जड़ समेत खोदी लियो है और टुकड़ा टुकड़ा कर रेवान के माय ने भर लिया है। माली राज की नींद खुली, मारा पेरा के माय ने झाड़ चलियो जागा तो अब के अपनी नौकरियों खारज वही जावांगा। हाँ नौकरी उठ देवेला। वणी वक्त के माय ने माली जू पास में गयो, झाड़ नजरे नहीं आयो है। माली के हाथ में एक लट थो, ऊंचो देखियो भगवान का देवता विमान ले रवाना वेरिया, तो गुस्सा के माय ने दो चार तो लट वणी रेवान के लगाया है। हाँ रेटे पटकाने की तो। और पचे मस्तक से पाग उतारिए, एक पल्लो राशा के वणी लकड़ी के बांधियो है, अरे और एक पल्लो में रेवान के बांधियो और झट से मेला में खबर दी है, राजा चोर पकड़ना होवे तो झट से बाग में चाल, थारा झाड़ ने चोर ले जी रहा है। जावे। राजा बाग रे माय ने आया तो भगवान का देवता परेशान भी गया। अरे राजा साहब, माली मध्यम रिंगणी को धुआं लगायो है, ये मध्यम रिंगणी का धुआं से हो रेवान तो यानी वैकुंठ लोक में नहीं जावे। थारी नगरी में कोई लक्ष्मी एकादशी री भक्ति करती होवे तो झट से बुलावो। हाँ 11 के। वे वक्त में राजा बोले कि मारी रानी चंद्रावली एकादशी री भक्ति जरूर किया करे है। रानी बाग में आए, भगवान का विमान के हाथ लगायो, 3 कदम आगे बढ़ी गयो और पाछो रुकी गयो। अरे भगवान का देवता बोले कि अभी अंडो व्रत पूरो नहीं हुयो है, दूसरी कोई एकादशी री भक्ति करती हुए तो बुलावो। रानी चंद्रावली पनगट पे जल भरवारे वास्ते गई। अरे सभी पनियारियां आवे लेकिन कोई यूं नहीं कहे कि मैं एकादशी री भक्ति करा। हाँ, अंत में 2 जात की तेलना हाथ में बेवड़ो लिए हुए जल भरवारे वास्ते आई तो रानी चंद्रावली यूं कहो, आई केवे है कौन घरा की अबला कामणी जी बनी वारी जी, कैसे तुम्हारो नाम पणिगारी, ओज घिस तेलन मारो नाम मगे, तुम सुनो रानी जी, काई पड़ियो छे थाके काम रानी जी। वे वक्त में रानी बोले, बेना आपको कई नाम है और आप यानी जल भरवारे वास्ते आई हो, आपसे मारे यो काम है कि मां के रेवान रुकी गयो, आपने हाथ लगानो पड़े, कोई एकादशी रो व्रत पण करो हो। तेलन बोले कि मैं तो नहीं करूं लेकिन ये जरूर करे है व्रत। जल भरियो है, वीरे घरे आए, एकादशी माता के भोग लगायो है। वणी सास बोली, रानी जी लाड़ी बड़ी खराब है, एकादशी री भक्ति करे, 3-3 रोज तक मारा मकान में कलेश नहीं निकले, भूखा मरे, ऐसी लाड़ी मारे नहीं चाहे, आप मारे घरे पाची मत आवा दीजो। हाँ माता पर चले। विवक्त के माय ने तेलन रानी के साथ में बाग पहुंची है। अरे भगवान का रेवान के हाथ लगायो, वो पवित्र विन वैकुंठ लोक के रास्ते रवाना भी हो। अरे नवा देवता विचार करो कि ऐसी शक्ति अपने वैकुंठ लोक में चावे। तेलन को हाथ पकड़ रेवान के माय ने बिठाइए। यदि राजा विचार करो कि तेलन तू तो भगवान के धाम को जाती है, मने कई वरदान दे जा। तेलन कहो कि जाओ राजा, एकादशी री भक्ति आप कर जो, आपने भगवान दर्शन देगा। वैकुंठ लोक में जाते ही भगवान बोलिया कि देवता तेलन ने क्यों लाया हो?
देवता बोलिया कि माली मध्यम रिंगणी को धुओं लगायो या सती आपने रेवान के हाथ लगायो यदि वैकुंठ में आयो। अरे देवता आप तो व्रत वटे छोड़ी आया, जाओ पाछा जाओ, एकादशी री भक्ति लाजो। देवता बोले अबे मैं नहीं जावांगा। राजा बड़ा जिद्दी लाए, माने भक्ति नहीं देगा, दूसरा ने भेजो। भगवान अंग से मेल उतार मेल की मोहनी नारी धारण करी, 12 साल की कन्या हाजिर हो गई। अरे भगवान बोलिया कि जाओ मृत्युलोक में राजा ने मोहित करने वो व्रत लाजो। वह मोहनी नारी भगवान की वटा से रवाना हुई चुकी। राजा रा बाग में एक सूरी को रूप धारण कर लियो और सारे बाग ने उजाड़ी दियो। उजाड़ दियो। माली री नींद खुली, बोले आज तो सारो बाग नष्ट हो गयो है। गयो। सूरी ने देख राजा से फरियाद करी, राजा एक जानवर आयो, जानवर खत्म करवाने वास्ते बाग में चालो। जतरा भी जागीरदार राजपूत लोग था वे सभी अपना शस्त्र ले बाग रे मायने पधारिया है। हाँ वह माया रूपी मोहनी नारी सूरी को रूप धारण कर राजा रा घोड़ा से नीचे अंतर ध्यान वे चली गई। राजा संकल्प कर लियो कि जनी जनी वो जानवर मरेगा मैं नगरी में आऊंगा, जतरे पाछो को नहीं आऊंगा। पाछा आवे कोने। आगे तो वह माया रूपी मोहनी नारी पाछे राजा घोड़ा ने रवाना करियो। कटेक तो वह प्रगट वही जावे, कटेक अंतर ध्यान वही जाता है। छल बल करती करती जंगल में ले चलेगी। हाथ नहीं आवे। जंगल में एक 12 साल की लड़की बनेगी और रुदन करवा लागी। राजा सूरी मारवो तो भूली गया, वनी सुंदर कन्या ने देखी मोहित हुई गया। ढूंढा भी क्या? हे लड़की तूनी जंगल में क्यों आई और क्यों रोवे है? अरे लड़की बोले कि मारा माता पिता मारी शादी नहीं करे है, आप रे जैसा कोई वर मिली जावे तो मैं ब्याह कर लूं। राजा मोहित वे गया, बोले मैं शादी कर लूं। जंगल में मंगल वे वक्त में शादी रचिए। अब फेरा दया वाला और गीत गा वाली माया बाया चावे है। जंगल के माए ने 5 माया बाया रास्ता में जयरी राजा हेलो पुकारियो है, आप मारे पास में आवो। मोवनी नारी की और माने फेरा फरना, आप 5 गीत गाई दो। लुगाया बोली आपनो जमारो गीत गावा को है, आप ही 5 गीत गावांगा, आपने पता सा मिलेगा, चलो। लुगाया तो गीत गावा लागी। एक महाराज खांदे खड़ियो, हाथ में शास्त्र गावड़ो करीने जई रहा। तो राजा हेलो पुकारियो, अरे महाराज माने फेरा दे दो। महाराज शास्त्र रखी दियो और विराजमान वे गया, अपना काम ही फेरा देवा का है। जंगल में हथलेवा जुड़ाया है, अब एक एक फेरो फरती जावे और मोहनी ने नारी राजा से वचन मांगियो है। एक फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले दी। एक फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले वैसा। आगे है चंद्रावल रानी वणी बेड़ी नहीं रे वासा। वणी ने जूना मेला में मेला या पी शामल रे वाजी। दूजो फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले वेदी। आगे के सोलिंगा बेटी वंडो कियो नहीं मानूला। वणी ने सासरिये मेला पाची कदी नीला वाला। पीली डगली पीलो सूत निरखो दी सतगुरु का पूत। निरख्या पर क्या करे सलाम, एक सलाम दूसरी सलाम तीसरी सलाम गुरु पीरा ने सलाम। छोड़ ए मारी सूरत सुहागन अब तो कामन की दादी। पहली फेरो फरते रानी वचन मांगियो है, ए राजा थारे घरे जो रानी चंद्रावली मेरे साथ में मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा। वे वक्त में राजा बोले आपने 2 मेले, जूना मेला में वह निवास करेगा, आप ही नया मेला में निवास करांगा। दूजो फेरो फरते ही वचन मांगियो राजा, जो आपके सोलिंगा बेटी है वह भी महाराज से कई तकरार करेगा तो मेरी बात मैं नहीं सुनूंगा। अरे राजा बोले
बेटी की शादी कर दी, वह ससुराल चली जागा, पाछी को नहीं लावांगा। तीजो फेरो फरते आने मोवनी नारी कई वचन मांग्यो, कई मांगे। तीजो फेरो फरे मोवनी बचना में जब ले बेदी, आगे है धर्मा गज पुत्र वंडो की ओ नहीं मानूला। वणी ने भणवाने मेला पाछो कदी नीला वाला। चार फेरा परे मोवनी बचना में जब ले बेदी, तू तो राजा पाले चाल जे में घोड़ा पर बेसा जी। वे वक्त में मोवनी नारी बचन मांगियो, राजा जो थारे धर्मागज पुत्र मारा से झगड़ो करेगा तो मेरी बात में नहीं सुनूंगा। राजा बोले धर्मागज तो विद्वान है, स्कूल में भणवारे वास्ते जावे, नौकरी करेगा अलग रहेगा। मोवनी नारी उसी समय बचन मांगी लियो, राजा ने बचन दे दियो और पछे फेरा दे दिया। फेरा देवारे बाद घोड़ा पे सवार वेगी और अपने मेला पधारिए। रानी चंद्रावली पति ने विदाया है। अरे अब छठा फेरा को बचन मांगियो है, राजा मैं धर्मागज को शीश लूं या एकादशी की भक्ति लूं। राजा बोले एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा और धर्मागज को शीश दे दूंगा। वे वक्त में धर्मागज की बेन सोलिंगा स्कूल में धर्मागज ने बुलावा गी तो स्कूल के ऊपर बेटी बेटी रुदन करवा लागी, मारा भाई को शीश कटेगा। वे वक्त के माए ने धर्मागज बोले मारी पार्टी पे जलकी बूंद पड़े, ला जाओ स्कूल पे खबर लिया। वो नहीं बादल नहीं बिजली जी, इंद्र कटा से आया भी। जावो छोरा खबरिया लावो, इंद्र कटा से आया रे। धर्मागज तारी बेन सोलिंगा स्कूल ऊपर रोवेगे। वे वक्त में धर्मागज की बेन सोलिंगा रुदन करी रही। धर्मागज बोले जाओ लड़का खबरा लाओ। लड़का यानी स्कूल पे पहुंचा, धर्मागज की बेन रुदन करी रही है। वे वक्त के माए ने धर्मागज बेन के साथ में घरे पहुंची गयो है और मोवनी नारी के चरणा में धोख दियो। प्रातः काल होते शीश कटवा को टाइम आयो तो मोवनी नारी बोले कि धर्मागज की बेन आरती करेगा, माता चीर की झोली बनावेगा और शीश ने झेलेगा जब मैं शीश लेऊंगा। तो बेन सोलिंगा भाई की आरती करे, राजा तलवार हाथ में ले लिए। एकादशी तुई धर्म की बेन बिरारी, जान बचा देना। बिरारी जान बचा देना, जान बचा देना। बिरारी जान बचा देना। एकादशी तुई धर्म की बेन बिरारी, जान बचा देना। धर्मागज की बेन सोलिंगा धर्मागज की आरती करी, पिताजी तलवार ले शीश काटवा लगा तो एकादशी माता प्रकट हुई चुकी। तलवार हाथ से ले ली, बोले धर्मागज मारो भाई है। हे बेना आप सब पधारो, मैं मोवनी नारी को खत्म करूंगा। तलवार ले मोवनी नारी पे चलावा लगी 11 माता। उसी समय जो खून की बूंदा पड़ी तो माखन वे चलिया गया। जो खून की फुहार चाली तो माछर वे के उड़ता गया। अंत में आने नाभि की नस रही चुकी माँ की बनी ने भगवान की धाम को पहुंचेगी। न एकादशी को व्रत वैकुंठ में गयो और न धर्मागज को शीश कट्यो।
वी वक्त के मायने आरती ले 11 माता के नाम की आरती करे, सारी सृष्टि पूजन करे। आरती करे आरती एकादशी माँ की, बोलो रे भाई 11 माता की।